खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम अपने खुदा को खुशी से कबूल करें और उसे अपने दिलों में आने की जगह अता करें कि जैसा प्यारे पाक खुदा ने इसराइल की बदकारी पर उसे रद्द किया और फिर उसकी माफ़ी मांगने पर उसे कबूल किया। सो आए हम भी अपने गुनाहों को छोड़कर और अपने पाक यीशु की तरफ आएँ और उससे तौबा करें। यकीनन वो हमारे तमाम बीमारी परेशानी को दूर करेगा और हमें कबूल भी करेगा। आए आज हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। कदूस 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 जिंदा आसमानी खुदा, आसमान आपका तख्त, ज़मीन आपके पांव तले की चौकी है। प्यारे बाप आसमानी, मैं आपको निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे ज़िंदगी ज़मीन पे ज़िंदा रखा और ये हिम्मत और ताकत बख्शी कि आपके पाक हज़ूर में दुआ करने वाला हूँ। प्यारे खुदा, मेरी दुआओं को कबूल कर, मेरे इल्तिजा को सुन। बेशक हमारा ईमान और भरोसा आप ही पर है। प्यारे बाप आसमानी, हम आप ही से मांगते हैं और आप ही से पाते हैं। हमारा ईमान और भरोसा सिर्फ आप ही हैं। खुदा हम दिनों में हिफाजत निगरानी करना, हमारे साथ रहना। प्यारे बाप आसमानी, मेरे आने जाने में मेरे साथ रहना, मुझे बरकत और जलाल देना, तमाम बीमारियों परेशानियों से, दुख तकलीफों से बचाना और छुड़ाना और सेहत तंदुरुस्ती अता करना। प्यारे बाप आसमानी, जो काम करें आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो, हर काम में आपकी शमूलियत लाजमी है। प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि हमारा ईमान और भरोसा सिर्फ आप ही खुदा है। मेरे घराने के साथ रहना, मेरे बीवी बच्चों के साथ रहना, तमाम रिश्तेदारों के साथ रहना, मेरे भाई बहनों के साथ रहना, माँ के साथ रहना, मेरे ससुराल वालों के साथ रहना, बल्कि एक एक को छू और पाक कर और अपना बरकत और फजल वाला हाथ इन सब पर रख। प्यारे बाप आसमानी, जो घरों में, अस्पतालों में या कहीं भी बीमार परेशान हाल है, दोस्त अहबाब मुखलिस हमदर्द सबके साथ और सबको बरकत और जलाल दे, सबको सही जैसी नेमत अता कर। प्यारे बाप आसमानी, वे औलाद जोड़ों के लिए मांगते हैं कि औलाद जैसी नेमत अता कर। प्यारे बाप आसमानी, ताकि इन आने वाले दिनों में वो भी औलाद पाए और आपकी हजूरी को अच्छे तरीके से मनाने वाले हो। प्यारे बाप आसमानी, बेरोजगार भाइयों के लिए मांगते हैं कि उन्हें भी रोजगार जैसी नेमत अता कर, उनके साथ हो, तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को दूर कर और सबके साथ हो। प्यारे बाप आसमानी, हमारे घराने के छू और अपने खून का मसा कर, क्योंकि तमाम मसीह कलीसिया के साथ हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ हो, अमन और सलामती की फिजा को कायम कर और बरकत और जलाल दे। आमीन। ये सब कुछ मांगा और पाया मसीह बेटे अपने खुदा मसीह के वसीला से। आमीन। आज हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 14वां बाब और दूसरी से तीसरी और फिर 10वीं आयत। ऐ इस्राएल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रजू ला, क्योंकि तेरी बदकिरदारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल कर और खुदावन की तरफ रजू लाओ और उससे कहो कि हमारी तमाम खताकारी को दूर कर और नेकोकारी कबूल कर, तब हम अपने लबों से कुर्बानी गुजरानेंगे। जो दानिशमंद है वो इन बातों को समझ ले, साहिब फहम इन्हें जान ले, यानी ये कि खुदावन की राहें रास्त हैं, रास्तबाज इनमें चलेंगे पर खताकार इनमें गिर पड़ेंगे। आमीन। ज़बूर पढ़ते हैं, ज़बूर 91, खुदावन की हिफाजत में महफूज। हालेलुया। ऐ तू जो हफ्ता की पनाह में रहता है, कादमती के साय में सुकूनत करता है, खुदावन से कह, ऐ मेरी जाय पनाह और मेरे किला, ऐ मेरे खुदा जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियाह के जाल से और मौलिक वबा से रिहाई देगा। वो तुझ पर अपने परों से साया करेगा और उसके बाजुओं के नीचे तुझे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई तेरे लिए ऊपर और डाल है, न रात की हैबत से तुझे डरना पड़ेगा और न दिन को उड़ने वाले तीर ही से और न उस वबाई से जो तारीकी में चलती है और न उस हलाकत ही से जो नींद रोज पर ऐलान करती है। तेरे आसपास 1000 भी गिर जाए और 10,000 तेरे देने की तरफ, मगर तेरे नजदीक वो ना आएगी। बस तो अपनी आंखों से देखेगा और शरीर के अंजाम को मुआयना करेगा, क्योंकि खुदावंद तेरी पनाहगाह है और तूने अल्लाह को अपना मुआफ़िज़ इख्तियार किया है। कोई आफत तुझ पर ना आएगी और न कोई भलाई तेरे जमे के नजदीक पहुंचेगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों किसी पत्थर से चोट लग जाए। तो शेर बब्बर और रफीक लताड़ेगा, जब वह शेर और अज़दहा को पामाल करेगा, क्योंकि उसने मुझसे ताल्लुक़ रखा है, मैं उसे निजात दूंगा, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, इसलिए कि उसने मेरा नाम पहचाना है।
وہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی سنوں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. مصیبت کے وقت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے جلال بخشوں گا, میں اسے ایام کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنے نجات سے دکھاؤں گا. آمین. آئے ہم اپنے خدا سے وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے قرضدار کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش, ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. آمین. سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے, اور تم سے مبارک ہے, مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے قدس مریم خدا کی ماں, ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت. آمین. سلام اے مریم پر فضل خداوند تیرے ساتھ ہے, اور تم سے مبارک ہے, مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے قدس مریم خدا کی ماں, ہم گنہگار کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت. آمین. جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو, جیسے ابتدا میں تھا ہمیشہ ہوگا. آمین. اے میرے مہربان یسوع, ہمارے گناہ میں بخش دے, میں تجھے کی آگ سے بچا, تمام لوگوں کو آسمان پر رکھے, خاص کر تیرے رحم کا محتاج ہے. آمین. توبہ کا عمل. اے میرے خدا, اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں, میں نے تیرے بھیجنے کی تجھ کے خلاف گناہ کیا ہے, اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں, تو جس کو ناخوش کرتے ہیں. اے میرے خدا جو سب پیار کے لائق ہے, اور میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک فضل کی مدد سے میں ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا اور گناہوں کے راہ سے کنارہ کروں گا. آمین. وہ خدا کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک میرے ساتھ اور تمام کلیسیا کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.